अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान की रिहाई के लिए इश्तिहार कीमत और मुहर्रकात पर सवालात उठ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए दिए गए इश्तिहार के मामले ने हाल ही में सियासी और समाजी हलकों में एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने खुसूसी इंकशाफात किए हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए अहमियत रखते हैं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद ने बताया कि उनका इमरान खान से तफसीली राब्ता रहा है और वो उनके करीबी हलके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान के खुद भी इस हवाले से सवाल उठाए गए हैं और वो कहते हैं कि क्या हम गुलाम हैं और जो अमेरिका का दोस्त है वो गद्दार कैसे हो सकता है। इसमें तजाद है कि आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं जबकि आपके बेटे वहां जा रहे हैं। ये बात इमरान खान की सोच और मुल्की खुद मुख्तारी के हवाले से उनके जज्बात की अक्कासी करती है। तनवीर अहमद ने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए गए इश्तिहार की लागत के बारे में भी गलत फहमियों को दूर किया। मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस इश्तिहार पर $4.5 लाख खर्च किए गए, लेकिन तनवीर अहमद ने कहा है कि अमेरिका में ऐसे इश्तिहारात की कीमत अमूमन $6 से $10,000 के दरमियान होती है, जो इस दावे को मुस्तरद करती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि जो खबरें लागत के हवाले से गर्दिश कर रही हैं वो हकीकत पर किसी सूरत भी मुमकिन या मुबनी नहीं है और ये मामला सियासी चालाकी का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि इस इश्तिहार के पीछे 3 अफराद हैं जिनके नाम डॉक्टर सायरा बिलाल, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर मुनीर हैं। ताहम तनवीर अहमद के मुताबिक ये तीनों अफराद माली तौर पर इतने मजबूत नहीं कि इस नौइयत का महंगा इश्तिहार दे सकें। इस बयान से ये सवाल भी उठता है कि असल फंडिंग कहाँ से आई है और इस मुहिम के मुहर्रकात क्या हैं। तनवीर अहमद ने कहा कि ये वही 3 अफराद हैं जो मार्च में अमेरिका से आए थे और उन्होंने सिर्फ DGISI से मुलाकात की थी, मगर इनका इमरान खान से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। इस इंकशाफ से न्यूयॉर्क टाइम्स के इश्तिहार की फंडिंग और इसके पीछे मौजूद मुहर्रकात पर नई बहस को जन्म दिया गया है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि ये मामला तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासी चालों और बैरूनी सियासी असरात की अक्कासी भी करता है, जिसमें मुल्क की खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के मसाइल भी शामिल हैं। इस वाक़े ने तहरीक इंसाफ के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है क्योंकि पार्टी की क़यादत को इस बात का सामना है कि इनकी सियासी तहरीकों के पीछे मुख्तलिफ इक़साम के सियासी और माली मफादात कार फरमा हो सकते हैं। तनवीर अहमद की बातों से ये भी वाज़ेह होता है कि इमरान खान के नज़दीक मुल्क की खुद मुख्तारी सबसे अहम है और वो किसी भी ऐसी मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं जो पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली में अमरीकी इमदाद या असर व रसूख को कबूल करना आसान नहीं, खास तौर पर जब उनके बेटे की अमरीका में मौजूदगी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस तमाम सूरत हाल ने तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इत्तेहाद और अवामी एतमाद पर भी असर डाला है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी की सियासी तहरीकें किस हद तक खुद मुख्तार और मुल्की मफादात की तर्जुमानी करती हैं। इस मामले ने तहरीक इंसाफ की साख और सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठाए हैं, जिसके जवाब के लिए पार्टी को अपनी हिकमत अमली पर शफाफियत और मजबूती लानी होगी। सियासी माहिरीन का कहना है कि इस तनाज़े को सियासी मुखालफिन भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम तनवीर अहमद के इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के बाज़ हामियों को भी झंझोड़ कर रख दिया है और इन्हें पार्टी की पॉलिसीज और माली मामलात पर गौर करने पर मजबूर किया है। इस वाक़े से ये बात भी साबित होती है कि आज के दौर में सियासी तहरीकों में शफाफियत और अवामी एतमाद बरकरार रखना कितना ज़रूरी है क्योंकि गैर वाज़ेह माली मामलात सियासी पार्टियों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि वो अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे और आवाम को एतमाद दिलाए कि पार्टी के इक़दामात मुल्की मफादात के ऐन मुताबिक हैं। इसके साथ पार्टी को अपनी अंदरूनी सफ़ों को मजबूत करना होगा ताकि ऐसी गलत फहमियाँ सियासी नुकसान का बायस ना बन सकें। तनवीर अहमद के बयान ने तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद एक अहम सियासी और माली पहलू को सामने लाया है जो पहले कम ज़ेरे बहस आता था। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि इमरान खान और पार्टी की क़यादत की सोच में मुल्क की खुद मुख्तारी की कदर नुमायाँ है और वो किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करते। इसके बावजूद सियासी दाव पेच में ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं जो पार्टी की छवि को मुतासर करते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये एक मौका भी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाए ताकि अवामी एतमाद को बहाल किया जा सके। मजमूई तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए गए इश्तिहार और उसके पीछे की कहानी ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है जिसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान को इस सूरत हाल को समझदारी से संभालना होगा ताकि पार्टी की सियासी ताकत बरकरार रहे और मुल्क में जमहूरी अमल को फ़रोग़ मिले। ये वाक़या तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज भी है और मौका भी है कि अपनी सियासी हिकमत अमली को बेहतर और अवाम दोस्त बनाए। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।